नमस्कार जी सबको। आज मैं अपने जो 2 वीक का ट्रेडिंग लाइव ट्रेडिंग सेशन कर रहा हूँ, उसका अपना रिव्यू कर रहा हूँ। अपने बेनिफिट्स के लिए कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, उसको रिव्यू करना ज़रूरी है कि मैं क्या ट्रेड ले रहा हूँ और मेरा सेटअप क्या है। इसमें अभी मैं अपना सेटअप क्लियरली समझाऊँगा कि मेरा एक्चुअल में सेटअप है क्या और मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ। एंड देन जब मार्केट खुली होती है तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अपने सेटअप को हट के ही मैं ट्रेड ले लेता हूँ, वो होता है। ऑप्शन किसी मेरे व्यूअर्स ने पूछा था अभी कि ऑप्शंस बाइंग में प्रॉफिटेबल रहा जा सकता है कि नहीं? अगर प्रॉफिटेबल रहना है तो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन सबसे बेस्ट है। सबसे ज़्यादा चाहिए। मैं भी उसी फेज़ में हूँ, प्रॉफिट्स बनाने के कंसिस्टेंसी रहने में और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जब तक नहीं आएगा तब तक हम सीख नहीं पाएँगे और मैं भी डिसिप्लिन के पीछे ही भाग रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो बनाना शुरू की है मैंने 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को मैं अब बताता हूँ मेरा सिस्टम क्या है। सिस्टम क्या है कि अगर जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ, जो पहली कैंडल होती है अगर वो बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेरिश है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे ये बिग बार कैंडल बनी है, बिग बार कैंडल 9:15 की होनी चाहिए। उसके बाद अगली कैंडल्स अगर वो उस कैंडल का हाई तोड़ रही है तो मैं एंट्री करता हूँ। थोड़ी सी रिजेक्शन लेने के बाद वो अप जाती है तो मैं एंट्री लेता हूँ। यहाँ पर भी सेम एंट्री ली थी और मेरे को इस दिन 5700 का प्रॉफिट हुआ था, जो कि ये वाली वीडियो है। 5,700 रुपये का प्रॉफिट हुआ था इस दिन मुझे। तो ये ट्रेड अच्छा गया था, सिस्टम पे था तो सही। 1 अप्रैल को मैंने प्रॉफिट किया। बस यही है, 9:15 16 पे एंट्री मिलती है और 9:30 तक हमारा ट्रेड एग्जिट हो जाता है इस सेटअप के अकॉर्डिंग। अब मुझे यही सीखना है कि कब अवॉइड करनी है। मैं अभी क्या है, वीडियोस बनाने के चक्कर में हर दिन ट्रेड ले रहा हूँ, बट अभी मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि हर दिन ट्रेड नहीं लिया जाना चाहिए। जब सेटअप बने तभी ट्रेड लो। ऐसे हर दिन ट्रेडिंग करने से क्या है, जो प्रॉफिट्स बनते हैं वो भी चले जाएंगे। सो अभी डिसिप्लिन तो मैं सीख रहा हूँ और बड़े प्रॉफिट्स लेने के भी सीख रहा हूँ और छोटे लॉस का भी सीख रहा हूँ। अभी नेक्स्ट जो मैं सीखूंगा कि लॉस कि किस दिन ट्रेड अवॉइड करना है, जिस दिन मेरा सेटअप नहीं बनेगा उस दिन अवॉइड करना है। ये था नेक्स्ट 2 अप्रैल का। जो मेरा सेटअप है, या तो स्ट्रॉन्ग बुलिश होनी चाहिए या तो स्ट्रॉन्ग बेरिश होनी चाहिए। इस दिन क्या हुआ, मार्केट ने बहुत बड़ी विक्स बना के रिजेक्शन देके एक डाउन साइड की कैंडल बनाई, तो अकॉर्डिंग टू मेरे सेटअप इस दिन ट्रेड नहीं बनता था। इस दिन मैंने क्या 2 ट्रेड ले रखे हैं। पहले ट्रेड में मैंने यहाँ से बेरिश एंट्री ली थी। बेरिश एंट्री लेने में यहाँ यहाँ पर एंट्री ली थी मैंने कुछ, और यहाँ पर मेरा कुछ 3,000 का प्रॉफिट चल रहा था और देन यहाँ पर एग्जिट किया था। मेरा कुछ 5,000 का लॉस हुआ था। देन मैंने यहाँ जैसे 50% का हाफ तोड़ा तो मैंने अगेन एक कॉल एंट्री ली, जो कि यहाँ तक मैंने एग्जिट किया तो मेरा ओवरऑल कट मिला के मेरा 2,250 का प्रॉफिट हुआ था। इस दिन ओवरऑल मैंने प्रॉफिट कमाया, बट एक्चुअल में ये मेरा नो ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए थी, सेटअप एक्टिविटी नहीं हुआ था। सो ये मुझे मेरी गलती मिली रिव्यू में। चलिए, अभी आता है नेक्स्ट थर्ड दिन, 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को प्रॉपर सेटअप बना था। सेटअप क्या है, एक बिग बार कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, देन उसके बाद एक छोटी सी रिजेक्शन, देन जैसे ये तोड़ी देन एंट्री ले ली। इसमें इस दिन मेरा 9,648 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इस ट्रेड के अंदर मैंने यहीं कहीं एंट्री ली थी तो 9,648 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मैंने 6,000 के टारगेट रखा था, बट ये वाली स्पाइक आई थी तो उसमें मैंने एग्जिट करते करते मेरा टारगेट से ऊपर वाला प्रॉफिट हुआ था। तो इस दिन सेटअप एक्टिवेट था तो मुझे ट्रेड मिला, तो अच्छा है, मेरा प्रॉफिट भी हुआ। उसके बाद चलता, वीडियो इसकी भी बना रखी है मैंने। मैंने पूरी वीडियोस डाली है। नेक्स्ट इसके दिन है 4 अप्रैल का। 4 अप्रैल को भी सही सेटअप बना। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, उसके बाद एक कैंडल बनी जिसने तोड़ा, यहाँ पर एंट्री एक्टिवेट हुई थी और यहाँ पर भी मेरा 7,000 का प्रॉफिट हुआ। ज़्यादा गया गिरा हुआ है, मुझे पता है ज़्यादा गिरा होगा, बट मेरा था प्रॉफिट 20 पॉइंट लेना और एग्जिट करना। 4 अप्रैल को भी मेरा ट्रेड एक्टिवेट हुआ और मुझे प्रॉफिट मिला। उसके बाद आते हैं 5 को 6 को छुट्टी थी, सैटरडे संडे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मंडे था। मंडे को मार्केट 1,300 पॉइंट गैप डाउन थी। 1,300 गैप डाउन थी तो मोस्टली 1,300 पॉइंट तो इस दिन जो
जो हमारे स्टॉक ऑप्शंस के प्राइस हैं वो हिले हुए हैं। नेक्स्ट दिन से मैं रूल बना रहा हूँ, अगर मार्केट बड़ी गैप डाउन और गैप अप है, देन मैं उस दिन ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा। इस दिन एक्चुअली में ट्रेड अवॉइड करना चाहिए था। अगर सेटअप देखा जाए तो सेटअप तो एक्टिवेट है, यहाँ बड़ी बुलिश कैंडल, देन यहाँ पर एक्टिवेट बनती है और ये गिरी। बट मैंने इस दिन यहाँ ट्रेड नहीं ले रखा है। इस दिन मैंने ट्रेड कुछ मुझे भी याद नहीं है, शायद मैं देखता हूँ मैंने कहाँ पर ले रखा है 7 अप्रैल को। हाँ, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले रखा है कुछ। हाँ, यहाँ पे ट्रेड ले रखा है, जब ये वाली रेंज टूटी देन अब क्या कुछ प्रॉफिट में आया था देन, बट मेरे 20 पॉइंट नहीं बने। और इस दिन क्या हुआ था, वो ऑप्शंस के प्राइस बड़ी जल्दी टूट रहे थे, कि वही ना 100 पॉइंट गैप डाउन था, उसके बाद ये सेटल होने में बहुत महंगे मिल रहे थे जो ऑप्शंस थे, 300-400 के मिल रहे थे। उसकी वजह से बड़ी जल्दी डिके हो रहा था इनका। और एक्सपायरी वाले उसके आगे छुट्टी थी और एक्सपायरी भी था, इसलिए 3 दिन बहुत है। तो नेक्स्ट दिन का मेरा रूल है, अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो रहा है तो मैं उस दिन ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा। वैसे ही ट्रेडिंग अवॉइडिंग ही था, और मैंने इस दिन लॉस किया 7700 रुपये का। उस ट्रेड में मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। ये दिन आया 8 अप्रैल का। 8 अप्रैल को कैंड देखो, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, देन एक नीचे, बट ये कैंडल इसका हाई नहीं तोड़ पाई। तो ये इस दिन हमें बुलिश कैंडल बनी तो हमें अपसाइड का ही ट्रेड लेना, जो अभी मैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इस दिन नहीं हुआ, कंसोलिडेट किया, देन इस कैंडल ने 50% का तोड़ा, देन मैंने एक डाउन साइड की एंट्री बनाई और ये बहुत कंसोलिडेट किया। उसके बाद यहाँ पर मेरे कुछ 20 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। अभी नेक्स्ट डे मैं क्या कर रहा हूँ, इस दिन भी टिप नहीं हुआ था, तो मैं अभी सिर्फ क्वालिटी ट्रेड लूंगा। इस दिन भी मैं नेक्स्ट अगर ऐसा कुछ सेटअप बनेगा तो मैं नहीं, सेटअप बनेगा इस दिन बुलिश कैंडल बनी है, एक थोड़ा सा रिजेक्शन लेके इसका हाई तोड़ेगी, देन ही एंट्री तोड़ने जाएगी तभी एंट्री लूंगा। इस दिन मैंने वैसे 6500 रुपये प्रॉफिट कमाया, बट नेक्स्ट टाइम मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी और मैं क्वालिटी ट्रेड्स ही पकड़ूंगा, ना कि क्वांटिटी पे नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट बात आई है 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को भी सेम हुआ, मेरा सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ था। पहली ये एक कुछ कैंडल बनी नहीं ना, ना बुलिश है ना बेरिश है, आधे अधूरे में अटकी हुई है। उसके बाद कंसोलिडेट करी, और इस दिन तो कुछ भी नहीं। मैंने इस दिन यहाँ पर एंट्री लिया कि जिस दिन ये वाला इसका हाई तोड़ा, उस दिन इस टाइम पे एंट्री ली, और सेम टाइम पे रिजेक्शन 4400 रुपये का नेक्स्ट लॉस हुआ था इस ट्रेड में। इसमें भी थोड़ा सा ही मेरा गिरा था, और वही सेम बहुत सारे, क्योंकि एक्सपायरी थी इस दिन, बहुत सारे गिरे। तो यही है, डेट एक्टिवेट नहीं था तो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं। नेक्स्ट है आज का दिन, मतलब कि 11 अप्रैल का। मैं रात को शूट कर रहा हूँ। इस दिन भी क्या हुआ एक्चुअल, तो ये देखो, पहले गैप अप हुआ था 300-350 पॉइंट का, वही सेम। अगर मार्केट 300-400 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन होगी, यार इससे ज्यादा होगी, तो मैं ट्रेड में एंट्री नहीं लूंगा नेक्स्ट टाइम से। इस दिन क्या हुआ, ये भी कैंडल नहीं बनी, ना बेरिश है ना बुलिश है, ऊपर से रिजेक्शन लेके आई ना, स्ट्रॉन्ग बेरिश है ना बुलिश है, रिजेक्शन है। उसके बाद अगली कैंडल अप गई, तीसरी ये, मैंने इस पे भी यहाँ पे एंट्री ली है जब ये वाला हाई टूटा। एंट्री लेते ही यहाँ पर एंट्री हुई मेरी, कुछ एंट्री लेते ही जैसे ही क्रेडिट कैंडल बनी, कम से कम इसके 20 पॉइंट नेगेटिव आ गए, जो कि इतने आने नहीं चाहिए थे। जो ऑप्शंस थे बहुत जल्दी डिके हो रहा था। ओवरऑल इसके बाद ये कंसोलिडेट किया और ऊपर गया, बट यहाँ तक ही मेरा मेरा स्टॉप लॉस मोस्टली ये होता है, बट इस दिन तो यहाँ ही मेरा कितना लॉस हो चुका था, तो मैंने अवॉइड किया कि जैसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं। सो ये भी ये कैंडल बनी थी, तो मैं इस पे नेक्स्ट टाइम पे कभी ट्रेड नहीं लूंगा। अभी मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट ये था मेरे पूरे 2 हफ्ते भर के ट्रेड, 1 से लेके 11 अप्रैल तक। जिस दिन ये प्रॉपर सेटअप्स बनेंगे, नेक्स्ट टाइम से मैं अभी वही ट्रेड लूंगा। जैसे अगर यहाँ से ये कैंडल्स अप जाती तो मैं ट्रेड लेता, और ये तो अवॉइडिंग था, ये तो एक्सेप्शनल केस था, ये 1300 गैप डाउन था, नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं लेना है। हाँ, ये परफेक्ट ट्रेड था, ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे तो लूंगा। ये भी एक परफेक्ट ट्रेड था, और ये अवॉइडिंग ट्रेड था। ऐसी जैसे पहले ये देखो, ये कैंडल बनेगी तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। उसके बाद ये भी एक परफेक्ट ट्रेड था। नेक्स्ट टाइम अभी पूरा मंथ जो बचा हुआ है, जो नेक्स्ट मेरी वीडियोस आएंगी, मैं यही करूँगा कि क्वांटिटी पे नहीं जाऊँगा, क्वालिटीज़ पे जाऊँगा। क्वालिटी मैटर्स। ऑप्शन बाइंग में क्या, आपको हर दिन ट्रेड नहीं मिलेंगे,
का ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो ट्रेड मिल रही है आपके सिस्टम पर बैठ रहे हैं और वो क्वालिटी ट्रेड्स हैं। क्वालिटी ट्रेड्स ही आपको पैसे देके जाएंगे और प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड से ही ट्रेड लोगे तो हर दिन ट्रेड नहीं मिल पाएंगे और हर दिन ट्रेड ढूंढने जाओगे तो लॉस ही होंगे, जो बना बनाया प्रॉफिट है वो भी जाएगा। सो यही था मेरा अभी तक का रिव्यू। होप आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।